न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब और मेरे साथ ही इदरीस फिलाई। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी 10 खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरें, जिसमें सबसे पहले असेंबली का आज तीसरा दिन था, किस तरीके का रहा, इस हवाले से आपको जानकारी देंगे। तो ये पहली खबर रहने वाली है। और दूसरी खबर, जहां पर आज असेंबली में हंगामा हुआ है, किस चीज को लेकर ये हंगामा हुआ है वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, अमरनाथ यात्रा अब जल्द बहाल होने को है और उसकी कौन सी तारीख रहने वाली है, इस सिलसिले में आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर रमजान के पेश नजर बाजारों में कड़ी नजर रखी जा रही है, मार्केट में जो चेकिंग है वो चलाई जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देंगे कि सोनमर्ग में बर्फानी तोदा गिराया है, ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ हुआ है उस हवाले से जानकारी देंगे। ये 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं, इनकी तफसीलात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी सुर्खियों से आपको रोशनास कराते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास का आज तीसरा दिन। मंशियात के हवाले से ऐवान में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दिया जवाब। पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा का असेंबली में 13 जुलाई की तातील को बहाल करने का मुतालबा। भाजपा लीडर सुनील शर्मा ने किया हंगामा। बारामूला में पुलिस चौकी ओल्ड टाउन के नजदीक मुश्तबा ग्रेनेड हमला, पुलिस ने दी जानकारी। वादी कश्मीर में 9 मार्च की शाम तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। मायावती ने आकाश आनंद के बाद आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के ओहदे से हटाया, रणधीर बनीवाल को मिली जिम्मेदारी। किसानों के चंडीगढ़ दाखिले पर लगी रोक, सरहद सील, कई किसान रहनुमा पुलिस की हिरासत में। सोने की स्मगलिंग करते हुए कन्नड़ अदाकारा गिरफ्तार, 14.80 किलो सोना जब्त, 14 दिनों की अदालती हिरासत में भेजी गई। महाराष्ट्र में गैलियन बेरी सिंड्रोम का फैलाव, 11 अफराद हिलाक, 193 मुतासिर। इजरायली फौज के वेस्ट बैंक में कार्रवाई तेज, फिजाई हमले में हमास कमांडर जा बहक। हिंदुस्तान और चीन पर 2 अप्रैल से नाफिज होगा जवाबी टैरिफ, कांग्रेस में खिताब के दौरान ट्रंप का बड़ा ऐलान। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर बजट इजलास का आज तीसरा दिन था और जहां पर आज असेंबली में सवालात पूछे गए और इसी बीच जो हंगामा भी हुआ है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहां पर आज असेंबली का तीसरा दिन था और इस बीच अलग अलग जो अरकान थे उन्होंने सवालात। जी हाँ बिल्कुल, हम आज असेंबली का तीसरा दिन था और वक्त पे सवालात शुरुआत एमएलए बीरवा के सवाल से हुआ और अली मोहम्मद सागर, मुबारक अहमद गुल समेत कई मेंबरान ने अपने सवालात रखे। उनमें से कई लोगों के जवाब दिए गए, जबकि सिर्फ 20 के आज जवाब देने थे, लेकिन उनमें से बिल्कुल चंद ही लोगों के हुकूमत की जानिब से जवाब दिए गए। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास का आज तीसरा दिन था। रवायत के मुताबिक मेंबरान कानून साज की तरफ से कई सवालात उठाए गए। आज तीसरे दिन 20 सवालों का जवाब देना था, ताहम वक्फा सवालात के अंदर चंद ही मेंबरान के सवालात के जवाब दिए गए। वक्फा सवालात की शुरुआत एमएलए बीरवा शफी वानी के सवाल से हुआ, जबकि मुबारक अहमद गुल, शक्ति राज परिहा, नजीर अहमद गुरेजी, जफर अली खटाना, नरेंद्र सिंह रैना, अली मोहम्मद सागर, शेख एहसान अहमद परदेसी ने भी अपने सवालात ऐवान के सामने रखे। जी हाँ बिल्कुल, शफी अहमद वानी ने हल्का इंतखाब बीरवा के अंदर जल जीवन की तरफ से जारी काम के बारे में तफसीलात मांगी थी, जिस पर वजीर मौसूफ ने जवाब दिया कि मज़कूरा इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। मुबारक अहमद गुल ने जम्मू कश्मीर में मंशियात के बढ़ते वाकयात, महकमा सेहत की जानिब से किए गए इकदाम और जिला सदर मकामात पर ड्रग डी एडिक्शन मराकज के कयाम पर उठाए सवालात, जिस पर वजीर सेहत सकीना मसूद हित्तू ने जवाब दिए हैं।
शक्तिराज परिहार की तरफ से महकमे बिजली से सवाल पूछा गया, जिसमें आरडीडी स्कीम के तहत डोडा वेस्ट में हुकूमत की फराहमी की तफसील मांगी गई। इस मौका पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए कहा कि रियासत में बिजली पैदावार तशवीशनाक हद तक गिर गई है, ताहम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। भाजपा मेंबरान की जानिब से मुतमईन न होते हुए हंगामा भी किया गया। इधर आम आदमी पार्टी के मेंबर महराज मलिक और हिज़्ब इक़्तिदार के बीच तलख कलामी भी हुई। महराज मलिक ने सवाल उठाते हुए कहा कि डोडा को हर लिहाज से नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा आज असेंबली इजलास में एक हंगामा भी देखने को मिला, जहां पर 13 जुलाई को छुट्टी को लेकर ये हंगामा हुआ। पीडीपी के रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रे ने ये सवाल उठाया। जो ही उन्होंने सवाल उठाया उसके बाद देखने को मिला कि जो बीजेपी है उन्होंने वॉकआउट भी किया और असेंबली में जो एक बड़ा हंगामा है वो देखने को मिला। जहां बिल्कुल असेंबली में आज उस वक्त हंगामा और शोर शराबा हुआ जब पीडीपी से रुकन असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा ने 13 जुलाई की छुट्टी को लेकर करारदाद पेश करते हुए उस पर बात की। वहीदुर रहमान पर्रा ने हुकूमत से 13 जुलाई के साथ साथ 5 दिसंबर को शेख अब्दुल्ला मरहूम की यौम पैदाइश के दिन छुट्टियों का दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया, जबकि इस मौका पर नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत पीडीपी, पीसी और एआईपी अरकान असेंबली ने 13 जुलाई के शोहदा के हक में नारे लगाए। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा किया और ऐवान से जो वॉकआउट है वो भी इस मौके पर किया। जिस तरीके में शेख साहब के नाम के साथ बेहुरमती की गई, वो हर उसके बेहुरमती हर शख्स के साथ जिसने हिंदुस्तान का झंडा बालादस्त किया जम्मू कश्मीर में। जब तक आप 13 जुलाई के मुसलमान जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, आप उनकी एजाज में सरकारी छुट्टी को बहाल नहीं करेंगे, बीजेपी कोई इंसाफ नहीं कर सकती है। चाहे वो शेख साहब का दिन हो या 13 जुलाई यौम शोहदा जिसे कहते हैं, वो कुर्बानियां जमहूरियत के लिए थी, वो कुर्बानियां हिंदुस्तान के लिए थी और वो कुर्बानियों का नतीजा है कि आज आपको और हमें ये जमहूरियत ये फ्लोर मिलता है। मैं उमर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से, खासकर आपसे सर, कि ये दोनों छुट्टियां, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी हो या 13 जुलाई यौम शहादत जिसे कहते हैं, both days should be restored and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you and the BJP also. इन्हें भी हम अपील करते हैं और हम दामन रहला के कहते हैं कि 13 जुलाई is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day. It's a day for democracy. It's a day against the monarchy. उस वक्त जो पूरे शख्सी राज पूरे मुल्क में खत्म किया गया, वो उन शहादतों से वो डेमोक्रेसी आई, चाहे कि वो मुसलमान थे, वो कश्मीर के मुसलमान थे, लेकिन उसका गर्ज ये था कि 13 जुलाई की वजह से पॉलिटिकल अवेकनिंग जम्मू एंड कश्मीर में एक शख्सी राज के खिलाफ, वो महाराजा जम्मू का था, डोगरा था, हिंदू था, लेकिन उसका गर्ज मकसद ये था कि जम्मू के हिंदू को भी जमहूरियत मिले, उससे भी उतनी जमहूरियत मिले जितनी पूरी मुल्क में थी। साथ ही दिस हाउस हैज टू एनेबल पीपल द डायलॉग। अगर बेटर सिटीजनशिप का मकसद है ये डॉक्यूमेंट, बेटर गवर्नेंस, देन कैन देयर बी गवर्नेंस एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस, डिनायल ऑफ जस्टिस, डिले ऑफ जस्टिस। अगर आपके लोग जेल में हैं, कैदूम में हैं, सजा पा रहे हैं या आपकी प्रॉपर्टीज अटैच हो रही है, मुझे बोलिए वो गवर्नेंस कैसे हो सकती है? How can we talk about good governance when our people are suffering every day and the laws which are making them to suffer? कल हमारे हाथ में 370 का रेजोल्यूशन आपने किया, ठीक है, हमारे हाउस के इख्तियार में नहीं था, बट आपने किया, स्टेटहुड पे आपने रेजोल्यूशन किया, हुकूमत के इख्तियार में नहीं था, आपने किया। उसी तरीके में पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे रेजोल्यूशन होना चाहिए। ऑल प्रिजनर्स शुड बी बॉट बैक इन जम्मू एंड कश्मीर सर, ऑल प्रिजनर्स, चाहे वो जितने हैं, हमने बोलते आजाद करिए, आप मत छोड़िए उनको, आप बंद रखिए, लेकिन अपनी जेलों में, अपनी जमीन में रखिए। 50 डिग्री गर्मी में हमारा नौजवान बंद रहता है, जो नफरत उसको वहां दिलों में होती है वो 50 साल तक खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं सर,
जो लोग पब्लिक सेफ्टी एक्ट में आपके हाथ में नहीं है। बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट, उनकी सरकार दिल्ली जा सकती है। जिस तरीके में आपने स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाया, टॉक अबाउट द ह्यूमन सिक्योरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टॉक अबाउट कि हमारे लोगों के मकान अटैच हो रहे हैं, टॉक अबाउट कि आप चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब, वहां प्राइम मिनिस्टर साहब से रेज करिए इश्यूज को कि नौजवानों की रिहाई हो, उन्हें एमनेस्टी दो, उन्हें माफी दो। कल आप लोगों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफें की, कहा प्राइम मिनिस्टर के वर्किंग ग्रुप थे। वर्किंग ग्रुप क्या थे? वर्किंग ग्रुप वाज अबाउट द विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, वर्किंग ग्रुप वाज अबाउट द सरेंडर पॉलिसी, वर्किंग ग्रुप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वाज अबाउट ओपनिंग बॉर्डर्स बिटवीन दिस कश्मीर एंड डिवाइडेड कश्मीर, वर्किंग ग्रुप वाज आल्सो अबाउट गिविंग रिकंसिलिएशन अ चांस इन जम्मू एंड कश्मीर। सिर्फ ये आतंकवाद, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, यूएपीए लगा के अमन अचीव करना, कश्मीर is peaceful, but Kashmir is peaceless. And the reason is because you're using gun, UAPA, jail to achieve the means of peace in Jammu and Kashmir. आप ताकत की बुनियाद पर अमन आपने एस्टैब्लिश किया है जम्मू कश्मीर में, और ये स्प्रिंग पर पांव रखा है आपने। जिस दिन स्प्रिंग पर पांव उठाएंगे 2008, 2010, 2014, 2016 जैसी सिचुएशंस बराबर होंगे। और ये मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि हम भी आप जैसे लोगों की वजह से इफेक्ट होते हैं, आपके फैसलों से इफेक्ट होते हैं। आज हम कमजोर हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस वक्त एक मौका है आपके पास ताकत है दिल्ली में, यहां पर भी आप इस हुकूमत के साथ साथ, इन्हें चलने के साथ साथ आप इन्हें वो चीजें भी फराहम करें ताकि जम्मू कश्मीर एक म्युनिसिपलिटी आपके होते हुए एक कंट्री हैज बीन टर्न इनटू अ म्युनिसिपलिटी। इट इज योर ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी टू हेल्प ऑल ऑफ अस कलेक्ट। तो वहीदुर रहमान ने आज असेंबली के अंदर खिताब किया, उसके बाद जो मसाइल उन्होंने रखे उस पर अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट किया गया। और वॉकआउट करने के बाद अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि इस तरीके से जो बीजेपी इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस सिलसिले में वॉकआउट करने के बाद अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को बीजेपी ने ख़त्म किया। उन्होंने 13 जुलाई की तातीलात के हवाले से कहा कि जो लोग महाराजा हरि सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं वो कभी शहीद नहीं कहलाएंगे। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। लोग शहादत ये मानते हैं, अरे ये नहीं रखे, उसे रिस्टोर किया जाए। तीसरा पॉइंट उसका ये था कि 5 दिसंबर को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की छुट्टी को रिस्टोर किया जाना चाहिए। इन तीनों पॉइंट्स पे मैंने अपनी पार्टी का पहला स्टैंड, जो एक कह रहे हैं कि स्प्रिंग पे पांव है, ये इनकी गलतफहमी है। आतंकवाद अंतिम सांसों पे है, अलगाववाद को दफन किया गया है, जमात इस्लामी दफन हो चुकी है, ये इनकी गलतफहमी है। स्प्रिंग पे पांव है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे पांव है। और ज्यादा यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी है तो आजमा ले। भारत की सुरक्षा फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। इसलिए एक राष्ट्र को चैलेंज करना ये डेरोगेटरी। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, चिंतन है, बिलीफ है कि महाराजा की ये दी हुई स्टेट, जिसको कश्मीर के हुक्मरानों ने आज तक एंजॉय किया है, महाराजा की दी हुई चीजें, फ्लड चैनल से लेके, जम्मू कश्मीर बैंक से लेके, एसपीएम कॉलेज से लेके, एसएमएच हॉस्पिटल से लेके, कई ऐसी अनेकों चीजें हैं जो कश्मीर के हुक्मरान आज तक एंजॉय करते गए और उन्हीं के विद्रोहियों को ये शहीद मानते गए, जबकि हमने उनको एक ट्रेटर की संज्ञा दी है, एक राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दी है, जिसको ये डेरोगेटरी मानते हैं। हमें अपनी विचारधारा पे गर्व है। अपने महाराजा स्वर्गीय हरि सिंह जी महाराज, जो इस स्टेट के लास्ट रूलर थे, जो न्याय पसंद थे, हमें उन पे गर्व है। और उनके विरुद्ध जो भी आवाज उठी हो उसे कभी शहीद नहीं माना जाएगा। और मैंने इन्हें यह भी कहा, 2 एग्जांपल्स दी। जब उमर अब्दुल्ला साहब 2010 में आपने 125 किलिंग्स की थी, तब भी राजद्रोह हुआ था। और 2016 में जब महबूबा मुफ्ती ने 116 किलिंग्स करवाई थी, तब भी राजद्रोह हुआ था। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 13 जुलाई, जिसको ये सो कॉल्ड तथाकथित योम शहादत मानते हैं, उसको हम ट्रेटर्स डे मानते हैं।
जिस तरीके से आपने देखा कि असेंबली में जो ये हंगामा हुआ, उसके बाद एमएलए पुलवामा वहीद रहमान पर्रे ने बात करते हुए कहा कि शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश के दिन और 13 जुलाई के दिन की छुट्टी की मांग उन्होंने की है, क्योंकि 13 जुलाई को शहदाओं ने जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी थी और ये दिन गुज़िश्ता 70 सालों से एक रवायती तातील बना था। ताहम 5 अगस्त 2019 को इस तारीख को ख़त्म कर दिया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि इसे फिर से बहाल किया जाए। एक अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है और ह्यूज टर्न आउट से लोगों ने वोट डाला है, चुन के सरकार जिसको एक बड़ी बहुमत है। और इस सिलसिले में जब बजट की बातें हो, जब एक एलजी साहब का जो एड्रेस होता है, उसका जो विजन पे मोशन आज था, जब उस पर डिस्कशन हुआ तो हमने ये कहा कि फैक्ट्स को राइट करने की जरूरत है। कई लोगों ने ये बोला कि हमारे लोग, हमारे वर्कर या हमारे घर वाले शहीद हुए हैं जमहूरियत, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाते बचाते। तो हमने कहा टू फैक्ट्स राइट, चाहे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कुर्बानी की बात हो या उनके जो कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर स्टेट में हो, या उसके साथ साथ 13 जुलाई की जो बात हम करते हैं, जो मुसलमान मार्टियर्स थे 13 जुलाई को जो शहीद हुए और उनका जो स्टेट रिस्पेक्ट होता था, उसके लिए एक शख्सी राज के खिलाफ जिन्होंने कुर्बानी दी ताकि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत आए। और ये जो आज आप देख रहे हैं वो कुर्बानी इस मुल्क के लिए थी, जमहूरियत के लिए थी, शख्सी राज के खिलाफ थी, किसी फर्द के खिलाफ नहीं। सिर्फ ये गर्ज था उसका कि ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, हर शख्स को जमहूरियत मिलनी चाहिए और आइन के हुकूक मिलनी चाहिए। तो ये कोई कम्युनल डे नहीं है, दिस इज अ डे विच रिप्रेजेंट्स द अवेकनिंग ऑफ पॉलिटिकल जर्नी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इस दिन को 70 साल से एक रिवायत थी, यहाँ परंपरा थी, जिसको मिटाया गया 5 अगस्त 2019 को जब हमसे आइन छीना गया। उसके साथ साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का भी दिन खत्म किया गया और उसके साथ साथ 13 जुलाई का जो दिन है उसको इरेज किया गया हॉलीडे लिस्ट में। तो हमारी डिमांड थी कि हमने हाउस में कहा कलेक्टिवली लेट अस राइज अबाउट द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इवन दो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग उसमें थे। हमने सबसे अपील की कि इन दोनों दिनों पर रेजोल्यूशन आना चाहिए कलेक्टिवली, बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे इंडिपेंडेंट लोग और पीडीपी के लोग, जितने लोग मिलकर इन दोनों दिनों की अहमियत को समझे और इसको स्टेट हॉलीडे लिस्ट में डालें। क्योंकि बीजेपी इसको देखती है थ्रू द प्रिज्म ऑफ रिलीजन, through the prism of Muslim, through the prism of Kashmir. So unfortunately, this is not a day against Jammu. This is not a day against anyone. This is a day to celebrate the democracy and democratic awakening of the people of Jammu and Kashmir, and it will be respect in that spirit only the way it was respected in last 70 years. शुक्रिया। स्पीकर ने रिमार्क एक्सपेंड किया है, उसे किस तरीके से उन्होंने अपोजिशन के लीडर का कि उन्होंने उन्हें ट्रेटर्स कहा था, वो रिमार्क एक्सपेंड किया। द रिमार्क। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 जुलाई से जो यात्रा है वो फिर से बहाल होगी। मुल्क भर से अकीदतमंद अब जो है बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और आज राजभवन में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसके बाद जो ये फैसला लिया गया, जो अभी जानकारी सामने आ रही कि 3 जुलाई से जो अमरनाथ यात्रा है वो शुरू होगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, एक बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा के हवाले से आ रही है, जिसके हवाले से आज हुकाम के दरमियान एक मीटिंग भी हुई है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि 3 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक यात्रा जारी रहेगी और तकरीबन 38 दिनों का ये दौरानिया वक्फा रहेगा, जिसमें ये यात्रा के लिए मुल्क भर से लोग आएंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। अमरनाथ यात्रा के हवाले से, हिंदू अकीदतमंदों के हवाले से जो ये फैसला है वो लिया गया। इस हवाले से मीटिंग की गई, जिसके बाद फैसला लिया गया कि 3 जुलाई 2025 से अमरनाथ यात्रा का बाकायदा आगाज होगा, जिसमें मुल्क भर से अकीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आएंगे और करीबन 38 दिनों तक ये यात्रा जारी रहेगी। जहां और अगस्त 9 साल 2025 को यात्रियों की आमदोरफ्त बंद की जाएगी, ताहम हुकाम ने इस बार यात्रा के 2 दिन घटाकर सिर्फ 38 दिनों तक महदूद किया है, जो कि पिछली बार 40 दिनों पर यात्रा मुहित थी। तो एक बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा के हवाले से आ रही है, जहां पर 3 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक 38 दिनों के दौरानिया के दौरान ये यात्रा अमल में लाई जाएगी। तो चलिए गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। न्यूज सेंटर में फिलहाल इतना ही। मुझे और अत्या मुजीब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।